So hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. Some of you wanted to know about chemical peels. तो chemical peels को डिस्कस कर लेते हैं. Chemical peels की बहुत सारी varieties होती हैं, including salicylic acid, lactic acid, glycolic acid, azelaic acid, TCA peel. So there's a lot of there's a pool of peels that you can choose for your client. और फिर कुछ पील्स आती हैं माइल्डर सी, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि जेसनर पील आता है. दैट्स अ वेरी माइल्ड सॉर्ट ऑफ पील जिसके साथ आप हल्का सा रेडियंस एंड ग्लो कर सकते हैं. एंड देन देयर आर सर्टन कॉम्बिनेशन पील्स जिसके अंदर आप एक्ने के लिए कर सकते हैं. देन देयर आर सर्टन फॉर्मुलेशन जो हम अपने मरीज़ों की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए खुद पील्स बनाते हैं बाय मिक्सिंग सर्टन केमिकल इंग्रेडिएंट्स दैट आर इंडिविजुअली यूज फॉर एज अ पीलिंग एजेंट. So just talk about a little bit about every single peel. So salicylic acid peel generally हम use करते हैं when there is acne, comedonal, pustular, any sort of acne. और इसके साथ अगर कोई acne के post inflammatory scarring हो, that can be post inflammatory erythema और hyperpigmentation, इसके अंदर भी salicylic acid peel हम use कर सकते हैं. It's not a very mild peel but it's not as aggressive, लेकिन depends on the percentages you're using. Salicylic acid peel हम generally 10% से लेके 20-30% तक use करते हैं safely. But be sure कोई भी peel हो, कोई भी chemical peeling agent हो, if you're not the right candidate for a chemical peel, you will fall into trouble. अगर आपका ट्रीटिंग फिजिशियन ठीक नहीं है या आपको केमिकल पील इंडिकेटेड नहीं है, चाहे कितनी सिंपलर पील हो, देयर इज़ 100% चांस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन अकर आफ्टर अ केमिकल पील सेशन. सो केमिकल पील को हमेशा वाइजली चूज़ करें. यू शुड रिसर्च और देखें वो आपके स्किन कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपका वेदर अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपके सन एक्सपोजर्स क्या हैं, और ओनली देन choose it. Then when you talk about lactic acid and glycolic acid peels, they are generally safer peels. Glycolic acid peel 50%, 70% easily we can use, depending upon the requirement of our client. I don't recommend my melasma patients to go for chemical peeling treatments because of my own reasons that I observe in my patients. But yes, for a radiance and glowing skin and for mild sort of wrinkle development or mild sort of aging, सो जहाँ 30s 40s के अंदर हल्का फुल्का साइंस ऑफ एजिंग आते हैं, कुछ फ्रेकल्स हैं, कुछ सोलर लेंटिजेंस हैं, जो सुपरफिशियल किस्म की हल्की फुल्की पिगमेंटेशन होती है, उनको डील करने के लिए ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड पील कैन बी वेरी हेल्पफुल. देन यू टॉक अबाउट वेरी हार्श पील दैट इज TCA. TCA generally, I mean, to me, I try to stay very safe with my clients because हो सकता है कि हम माइल्ड टू मॉडरेट ट्रीटमेंट्स करके पेशेंट को 70% फ़ायदा दे दें, लेकिन हम एक गलत ट्रीटमेंट चूज़ करके हो सकता है 70% नुकसान दे दें और पेशेंट का ट्रबल वहीं रह जाए और नए पेशेंट को प्रॉब्लम भी शुरू हो जाए. सो व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू बी वेरी वेरी सेफ with choosing a treatment for my patient because I don't want any of my patient to land into some sort of complication with the treatment I've given them. इंस्टेड आई विल चूज़ कि पेशेंट को 10-15% रिजल्ट कम आ जाए, लेकिन वो सेफ़ हो एंड दे मस्ट इन्जॉय द रिजल्ट्स, और फिर हम उसके ऊपर फर्दर सेफ ट्रीटमेंट के साथ टेकअप कर सकते हैं. TCA कैन बी वेरी डेंजरस पील. 10% से लेकर 50% तक यूज़ होती है. फॉर सम स्किन कंडीशंस वी यूज़ TCAs, जैसे कोई बॉडी के ऊपर वॉट्स आ जाते हैं या अदर सॉर्ट ऑफ स्किन कंडीशंस हम TCA यूज़ करते हैं, बट वो चूँकि कवर्ड बॉडी के ऊपर होते हैं उसके ऊपर स्कारिंग का चांस इतना नहीं होता. And if it's the right percentage of TCA we're using, but for face is a straight no if you're using it for any sort of indication in our sort of skin type, in our sort of sun exposures. So to stay safe, you can go for azelaic acid and salicylic acid for acne. You can go for lactic acid and glycolic acid for mild sort of superficial pigmentation issues, or to deal with if you want a radiant skin, or if you want to deal with a bit of dual tone. But लेकिन चूँकि आजकल बहुत बेहतर लेज़र ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए. I mean, I'm talking just about my choices because we have cool laser options available जो ये results बहुत बेहतर और किसी भी रिस्क के बगैर डिलीवर कर देते हैं. एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद अ पेशेंट. उनको रिजल्ट्स भी इमीडिएट आ जाते हैं और कोई खास डाउन टाइम भी नहीं होता. सो आई जनरली अप्रिशिएट गोइंग फॉर अ लेजर ट्रीटमेंट दैट आई फाइंड इज़ वे मोर सेफर दैन अ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑन द फेस. ओके, और केमिकल जो पील्स हैं वो आपके साथ क्या क्या कर सकती हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट सैलिसिलिक एसिड पील, आपको अगर एक्ने के लिए करा रहे हैं 2-3 सेशंस कैन बी सफिशेंट. इट वर्क्स फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्ने अपार्ट फ्रॉम नोडुलोसिस्टिक. कॉमेडोजेनिक एक्ने के ऊपर तो कॉमेडोनल एक्ने के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है. मे बी 1 सेशन कैन बी रिपीटेड आफ्टर 4 to 6 weeks.
और केमिकल पील का जो डाउन टाइम होता है दैट्स अराउंड 6 to 10 days. सैलिसिलिक एसिड का डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ केमिकल पील यू यूजिंग. और डाउन टाइम का मतलब ये है कि उस डाउन टाइम के अंदर स्किन आपकी काफ़ी ड्राई, इची, फ्लेकी और खिंची खिंची होती है एंड यू नीड टू मॉइस्चराइज इट. और जब तक आपका एक्सपायर वो प्रोसेस सारा कंप्लीट नहीं होता, नए स्किन प्रॉपरली बैरियर बन नहीं जाता, तब तक स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन इज़ रिकमेंडेड और हीट को अवॉइड करना भी मैंडेटरी होता है. अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बन जाती है एंड बिकॉज ऑफ आवर वेरी सेंसिटिव स्किन टाइप 3 and 4 एंड सन एक्सपोजर, ह्यूज सन एक्सपोजर, वो PIH फिर मलाजमा में यानी छाइयों के अंदर मुंतकिल होने का अंदेशा रहता है. सो ऑलवेज चूज़ योर ट्रीटमेंट्स वाइजली. अगर आपके पास बेहतर चॉइसेस हों, यानी गो फॉर अ सेफर चॉइसेस देन वेरी इफेक्टिव चॉइसेस. आई मीन, और अगर कोई चॉइसेस ऐसी हों जो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हैं, उसके लिए फिर बहुत केयरफुली आप अपने आफ्टर केयर को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप किसी प्रॉब्लम में फॉल ना करें. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड पील, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है बिकॉज वेरी सेफ एंड वेरी माइल्ड सॉर्ट ऑफ पील. आमतौर पे उनका कोई ख़ास एक्टिव डाउन टाइम पेशेंट फील नहीं करता है कि स्केलिंग हो रही है और खिंचाव आ रहा है. वो यस अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस एंड टाइटनेस इन द स्किन कैन बी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. और बाकी ये है कि लेकिन ऑब्वियसली बाय विद एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल पील ट्रीटमेंट, with any sort of ablative treatment, with any sort of abrasion treatment, you need to keep in mind 10 days downtime, जिसके अंदर आपने strict ख्याल करना है. वो ख्याल क्या है? चेहरे को रब नहीं करना, थ्रेड नहीं करना, वैक्स नहीं करना, हीट से बचाना है, सनलाइट से बचाना है. बाय रबिंग आई मीन हमारे ख़वातीन होते हैं किचन में काम करे, पसीने आ रहे हैं, चेहरे को दुपट्टों के साथ रगड़ रहे हैं, पसीने साफ़ कर रहे हैं और फिर वो एक हैबिट भी बन जाता है. वैसे भी ना करें बिकॉज इट हार्म्स द स्किन बैरियर और वो स्किन को आहिस्ता इतना रब करने से आपके सारा मॉइस्चर वो रिमूव कर देता है और फिर आहिस्ता आपकी स्किन ड्राई, डिहाइड्रेटेड, रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड बन जाती है. फ्रिक्शन की वजह से कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन लीड्स टू पिगमेंटेशन. और अगर आप जा रहे हैं TCA में, वेल टू मी आजकल इतने अच्छे लेज़र डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि TCA की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन स्टिल अगर वो लेज़र डिवाइसेस कहीं पे ना हो और TCA करना पड़े, सो आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ रिस्की ट्रीटमेंट ऑल्दो इट्स वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, इज़ वेरी रिजल्ट गिविंग. लेकिन कीप इन माइंड एटलीस्ट 2 to 3 weeks you have to be doing strict sun protection. After any sort of peel, what you need to do is don't exfoliate with any sort of exfoliant जो आप फेस वॉशेस वो करते हैं. Gentle exfoliant और gentle cleansers will be sufficient. Hydrate your skin frequently. अगर आपको एक्ने है तो नॉन कॉमेडोजेनिक एमोलियंट्स आप यूज़ कर सकते हैं और अगर काफ़ी ड्राई स्किन है और काफ़ी हार्श पील आपने कराई है तो सिरामाइड क्रीम, बैरियर क्रीम्स वगैरह आप या पोस्ट लेज़र रिपेयर क्रीम्स को आप यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प हील योर स्किन क्विकर एंड बेटर. इसके अलावा आप आफ्टर केयर करेंगे, कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे, हीट को अवॉइड करेंगे, रबिंग को अवॉइड करेंगे, नो ब्लीच, नो और फिडल नहीं करेंगे स्किन को उन 10-15 दिन के अंदर अनलेस एंड अनटिल योर स्किन इज़ totally out of that post chemical peel downtime phase. This is all about chemical peels. Is not actually all about, it's a bit of introduction of chemical peels for you. और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना लेंगे. थैंक यू जिसने भी ये हमें कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे बड़े सारे सामीन के लिए अहम है कि वो ये जाने कि केमिकल पील्स क्या करते हैं, क्या होते हैं और उनके क्या नताइज हो सकते हैं और क्या हो कि अगर वो ठीक ना हो. Any chemical peel that is not done correctly, that is not in the right percentage, जिसके बाद में आपने ख़ुद ख्याल नहीं किया और आपको हीट लगते रही और या परसेंटेज ज़्यादा थी या आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था या ओवरडन था या आप उसके लिए कैंडिडेट नहीं थे, तो जहन में रखें कि आपका हो सकता है प्रॉब्लम कोई भी ना हो और आप बेवजह ये प्रोसीजर्स करा के छाइयाँ बना लें. क्योंकि जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो तो बड़े इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन छाइयाँ इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग चैप्टर इन आवर स्किन टाइप्स. बी माइंडफुल, बी थॉटफुल. जब भी आपने ट्रीटमेंट चूज़ करना है ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस. बाय एक्सपर्ट आई मीन द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड. आपके एरिया में तजर्बाकार लोग हों जो ये काम काफ़ी सालों से कर रहे हों और जो अपने फील्ड के अंदर माहिर हों, उनके साथ आप अपना मशवरा करें एंड देन गो फॉर अ ट्रीटमेंट. और जो ओवर द काउंटर केमिकल पील ट्रीटमेंट्स हैं जो आप खुद जाके ख़रीद लेते हैं, जो माइल्ड ओवर द काउंटर AHA BHA कॉम्बिनेशंस है दैट यू कैन यूज़ मे बी वंस अ वीक डिपेंडिंग ऑन योर रूटीन. वंस अ वीक का मतलब ये है कि आपने यूज़ किया और आगे आपने 2-3 दिन सन को अवॉइड कर लिया. लेकिन हार्ड सॉर्ट ऑफ पील शुड नॉट बी यूज एज योर होम चॉइसेस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल.
आप हमें किसी भी ब्रांच पे विज़िट कर सकते हैं अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट में हेल्प लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।